जय श्री राम। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम रखा है मैं सेवक श्री राम का। ये कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार शायद कोविड-19 के कारण आप लोगों को रामलीला देखने को ना मिले। आज हमारे स्टूडियो में ज्योति शर्मा, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। जी, सब तो पहले मैं सैक्टर 7 नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी च मैं पार्टिसिपेशन अपना शुरू किया तो सब तो पहला मैनू विश्वामित्र का रोल करने का मौका मिला। क्या बात है। जाने कि ज्योति जी ने जिहड़ा रोल किया राम जी दे जिहड़े गुरु सीगे विश्वामित्र जी, उन्होंने रोल तुसी शुरू किया। बड़ी अच्छी गल है। अच्छा, उस तो बाद जी मैनू उसी साल मैनू बागवान का रोल भी मिला। क्या बात है। तो उस तो बाद धीरे धीरे जिस तरह एक्सपीरियंस आता रहा तो एक पौड़ी चढ़ते रहे असी। तो उस तो बाद मैनू जिस तरह अक्षय कुमार, दशरथ, फिर एक ही स्टेज थे जी। किन्ने साल बाद मिलते रहे रोल? थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन दो साल बाद मैं हो गया। मैं दशरथ रोल बड़ी यंग एज किया सीगा। क्या बात है। तो पहले साडे गोविंद जी सी रोल करते सीगे तो उस तो बाद वो मैनू मिला तो मैं उसके कम से कम मैंने 6-7 साल मैंने दशरथ जी का रोल किया। उसके बाद मैंने फिर पवन पुत्र हनुमान जी का रोल किया जो शहर को बहुत अच्छा लगा। राम जी के भक्त, हनुमान परम भक्त। और आज के समय में मैं रावण का किरदार निभाता हूँ। जैसे नवयुग रामलीला कमेटी जिसका आपने नाम लिया कमेटी का, उसमें आपने कब तक रोल किया? मैं जी हनुमान जी का मैंने रोल किया पिछले 3 वर्षों से। अब मैं सूर्यवंशी रंगमंच के साथ हूँ। यानी कि 3 साल पहले आपने नवयुग रामलीला कमेटी में लास्ट रोल जो किया हनुमान जी का किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। तो वहां से फिर छोड़ के आपने अपना सूर्यवंशी बनाया है। सूर्यवंशी रंगमंच का एक पौधाकरण किया ताकि हमने एक नई संस्था खोली। और उससे पहले भी जब मैं नवयुग में भी था तो सेक्टर 43 में बाल रामलीला कमेटी के नाम से, क्योंकि मैं 43 में अब शिफ्ट हो गया था तो वहाँ पे रहता, तो वहाँ पे भी रामलीला नहीं होती थी तो वहाँ का भी मैं रामलीला मैंने शुरू करवाई वहाँ पे। यानी कि यहाँ से निकल के आप वहाँ गए 43 में? नहीं गया मैं कहीं नहीं, मैं हूँ सभी जगह हूँ मैं, तो मैंने सभी स्टेज पे काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो 43 में भी एक रामलीला शुरू की ताकि लोग वहाँ की उस बेल्ट में रामलीला नहीं होती तो लोगों को प्रभु श्री राम के बारे में, उसकी लीला के बारे में हम बच्चों को बता सकें, इसलिए वहाँ पे रामलीला का आरंभ किया गया। ठीक है। तो वहाँ पे भी शुरू की। और फिर सेक्टर 8 में रामलीला नहीं होती थी तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि हम वहाँ पे भी करें और हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं सूर्यवंशी रंगमंच की तरफ से। अच्छा ज्योति, एक चीज बताइए, आपने टोटल रामलीला अभी तक कितने साल हो गए आपको? जी मेरे को 27 वर्ष हो गए रामलीला करते हुए। 27 वर्ष हो गए। 27 वर्षों में आपने यहाँ पे जो केंद्रीय महासभा एक संस्था बनी हुई है वो हर रामलीला को मौका देती है जब कंपटीशन होता है आफ्टर दशहरा, जब दशहरा खत्म हो जाता है उसका 3 दिन का कंपटीशन होता है, क्योंकि हमें पता हम भी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो आपने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया? जी मैं जब से नवयुग रामलीला में था, जब भी मेरे को मौका मिला मैं एज ए दशरथ, एज ए हनुमान मैं कंपटीशन में गया। और एक बड़ा अच्छा किस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब भी मैंने पवन पुत्र हनुमान जी का रोल किया है, जितनी बार भी मैं केंद्रीय रामलीला महासभा के कंपटीशन में मैं गया, कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। सेकंड थर्ड प्राइज मैं हमेशा लेके प्रभु श्री राम की कृपा से मैं वहाँ से आया। जो एक चीज़ बताइए कि आप इतने सालों से रामलीला करते आ रहे हैं, आपने कई किरदार भी कर दिए और कई आपने बताया कि अवार्ड भी ले लिए, अब आप क्या कर रहे हैं? जी मैं अभी रावण का किरदार जैसे मैं कर रहा हूँ और शहर में देखता हूँ कि कई सारे लोग रावण का किरदार करते हैं, पर मेरी सोच यह है कि मेरा जो किरदार हो उन सबसे अलग हो। पिछले 3 वर्षों से जब से मैं रावण का किरदार करने लगा हूँ तो हमने जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उसमें कुछ ऐसे अलग चीज़ करके दिखाई है कि वो शहरवासी और बाकी की रामलीला कमेटियाँ देखती रह जाती हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया। जैसे एक चीज़ बताइए, जब आप नवयुग रामलीला कमेटी में वहाँ पे आपके डायरेक्टर कोई और होंगे, कौन थे वहाँ पे डायरेक्टर? वहाँ पे हमारे प्रदीप कुमार जी। अब आपने रंगमंच जो बनाया है इसके डायरेक्टर कौन है? इसके हमारे यहाँ जी संजय कश्यप जी। संजय कश्यप जी।
चलो, तो आप जब ये कंपटीशन में जाते हैं, इस बार आपने कोई अवार्ड लिया जो लास्ट कंपटीशन गया अभी? जी बिल्कुल। पिछले वर्ष केंद्रीय रामलीला महासभा ने सेक्टर 7 नवयुग रामलीला में ही कंपटीशन हुआ था। अच्छा, जिस स्टेज पे आपने रामलीला शुरू की, जी। उसी स्टेज पे कंपटीशन हुआ? बिल्कुल। और आपने वही उसी स्टेज पे कौन सा अवार्ड लिया? हमें जी 3rd प्राइज मिला। हमने रावण मंदोदरी संवाद दिखाया था, हमें 3rd प्राइज मिला। एक तो बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट मेकअप और के हमें अवार्डों से नवाजा गया वहाँ पे। तो अब आप रावण का रोल कर रहे हैं जी। हमारे दर्शक जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ज्योति हमें एक रावण का डायलॉग सुना दे, तो बहुत अच्छा लगे। हमारे दर्शक रावण का डायलॉग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। जी जरूर। मैं वो रावण हूं जिसकी एक ही तलवार से देवता भी थर थर कांपते हैं। मैं वो रावण हूं जिसने अपनी बुझाक के बल से कैलाश पर्वत को हिलाया था। मैं वो रावण हूं जिसने अपने बल से सभी देवताओं, नर किन्नर को अपने पैरों तले दबाया था। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज्योति। चलो आप एक गल शुरू कर दें कि एक बारी सानू याद है भी उरे रामलीला दा जिहड़ी केंद्रीय महासभा रामलीला बनी हुई है कमेटी संस्था, जाने के ਉਹਦਾ एक कंपटीशन ਸੀਗਾ, शायद मनी वाजरा ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਟਾਯੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਾਯੂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। जी सेक्टर 7 नवयुग की तरफ से हम मनी माजरा में कंपटीशन आयोजित किया गया था, तो वहाँ पे हम तैयार होकर सभी लोग जा रहे थे। तो उस समय हमने सीताहरण का सीन दिखाया, तो उस समय मैं जटायु का रोल प्ले कर रहा था। तो मैंने जैसे कहा कि मैं हमेशा से कुछ अलग करता हूँ, तो मैंने पूरी अपनी बॉडी वैक्स की हुई थी और उसके ऊपर फेविकोल लगा के कॉटन से उसकी ओरिजिनल ड्रेस बनाई ताकि उसकी लुक जो लगे वो ओरिजिनल जटायु लगे, क्या बात, ड्रेस ना लगे, वो पूरा ओरिजिनल था सारा। तो उस समय जब जटायु सीता माता को बचाने के लिए आता है और रावण और जटायु का युद्ध होता है, तो उस समय में मेरा एक पंख कट के आगे स्टेज के आगे जो हेलोजन्स पड़ी होती हैं उस पे गिर गया। तो वो हेलोजन्स की हीट से, वो कॉटन थी तो उसको आग सुलगती सुलगती मेरे यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि मेरे मुखौटा लगा हुआ था तो मैं नहीं देख पा रहा था, मैं अपनी एक्टिंग में लगा हुआ था। तो जब उसकी हीट महसूस हुई, पर मैं हटा नहीं, मैं अपना रोल करता रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो जब वो पता लगा कि जब लोगों ने कहा आग 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 आग, तो पता लगा जब मैं उठ के भागने लगी तो मेरे पूरे ऊपर के शरीर में आप देखेंगे पूरी आग लग गई थी, जैसे किसी इंसान को हम लग जाते, पूरी आग लगी हुई थी, लपटें बह रही थी उसमें। तो मैं वहाँ से भागा और आगे जाके एक ड्रम पड़ा था, पर मैं बाहर भाग गया। किसी ने, एक व्यक्ति ने, मनी माजरा का ही था, उसने पूरा पानी का ड्रम मेरे ऊपर उल्टा दिया, तब वो जाके आग वहाँ पे बुझी और फिर मेरे को पीजीआई उस समय लेके जाया गया और कम से कम मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे रहा, हॉस्पिटलाइजेशन रहा। आज भी आप देख सकते हैं कि मेरे बर्न के निशान फेस पे, कान पे, बैक पे, हाथ पे तो वो है। तो प्रभु श्री राम की कृपा से उस समय मैं अगर वहाँ से ना निकलता तो शायद पूरे पंडाल में आग लग जाती और लोगों को भी जान माल की हानि होती, पर मैं वहाँ से निकला और अस्पताल में गया। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं बचा। तो और उससे अगले ही वर्ष फिर मेरे को दशरथ का रोल मैंने फिर अपनी स्टेज पे करना शुरू किया। यानी कि राम जी की कृपा हमेशा आप पे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की बात करें, आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरा एक बेटा है। कितने साल का? वो है जी अभी 8 साल का है। वो भी रामलीला में कोई पार्टिसिपेट करता है? जी बिल्कुल, उसके जन्म से और रामलीला का भी एक प्रभु श्री राम और मैं कहूँगा हनुमान जी की कृपा से एक छोटा सा किस्सा जो मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा। मेरा बेटा प्रीमेच्योर डिलीवरी से हुआ और वो समय था वही रामलीला का, तो मैं उस समय हनुमान जी का किरदार निभाता था। तो मेरी वाइफ, मदर सब पीजीआई में थे, तो यहाँ पे रामलीला के लिए प्रण ले लिया था, हम धागा बांध लेते हैं कि तो करना है तो करना ही है। तो उस समय वो पीजीआई में एडमिट थे और इधर रामलीला चल रही थी, तो मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया उस समय कि मैं परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा था। ऑफिस जाना, ये तीनों चीज़ें मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए। पर
जैसे तैसे करके मैं तीनों चीज़ें मैनेज कर रहा था। तो एक समय अष्टमी जिस दिन मेरा प्रभु हनुमान जी का रोल आरंभ होना था, राम और हनुमान जी का मिलन होना था, उसी दिन सुबह मेरे बेटे का जन्म हुआ। क्या बात है। और कोइंसिडेंस है, मैं उसमें इतना थक जाता था, मैं बीमार भी रहा बीच में, तो मैं मतलब उठ भी नहीं सकता था। तो मेरे जो हमारे आज डायरेक्टर हैं सूर्यवंशी के, संजय जी को मैंने फ़ोन किया, वो मेरे को आए, हॉस्पिटल लेके गए, तब मैं जाके रात को रोल कर पाया था। तो कई इंसिडेंट्स छोटे छोटे जुड़े हुए हैं। तो मैं जब जाके वहाँ मैंने बताया कि आज मेरे घर में प्रभु श्री राम से की कृपा से बेटे का जन्म हुआ है, और उसी दिन मेरा पहला दिन हनुमान जी के रोल का था। तो प्रभु श्री राम की कृपा से सब काम फिर धीरे धीरे ठीक होते चले गए। और उसी वर्ष हमने कंपटीशन जो केंद्रीय रामलीला महासभा का सेक्टर 24 में था, तो हमारे सीनियर्स ने बोला कि जी हमने रावण हनुमान संवाद वहाँ पे देना है। तो मैंने कहा जी मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं आपको पता है। तो मेरे लिए एक गाड़ी तैयार हमने की, स्पेशल की इमरजेंसी होगी तो जाना पड़ सकता है, 4 व्यक्ति उसके अंदर, फ़ोन मेरा सब उसके अंदर था। तब हमने सेक्टर 24 में वो रावण हनुमान का संवाद में हमने रोल प्ले किया, और हमारा बेस्ट म्यूजिक और मेरे ख्याल सेकंड प्राइज़ हमारा उस समय आया था हनुमान जी का। हाँ जी। तो 2012 की बात आई। तो उस समय में फिर मतलब प्रभु राम की कृपा रही कि बेटा भी ठीक रहा, रामलीला जो मेरा प्रण था, जो मैं अंदर से करना चाहता था, वो सभी कुछ किया भी, और प्रभु के आशीर्वाद से हम अवार्ड भी मिले हमें। तो अब आपका बेटा कोई रोल वगैरह कर रहा है? बिल्कुल अगले साल ही मैंने उसका राम जन्म के आया, और न्यूज़ में आया कि हनुमान के घर पैदा हुए प्रभु श्री राम। क्या बात है। तो उसका फिर राम जन्म में उसने पार्टिसिपेट किया। अगर आप अपने मुंह से कोई हनुमान जी का डायलॉग बोल के सुना दें तो दर्शक और भी खुश हो जाएंगे। जी जरूर। रावण और हनुमान संवाद मेरा फेवरेट संवाद भी है। तो उसमें रावण और हनुमान जी की जो वार्तालाप चल रही है, तो उसमें से एक छोटा सा डायलॉग है हनुमान जी की तरफ से, वो जो रावण को बोलते हैं, मेरा जो पत्ता है सो कुछ भी काम ना आएगा, तू मुट्ठी मूंदे आया था और हाथ पसारे जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? जी मेरा सब तो पहला है कि मेरे अंदरों सीगा कि हम कभी भी एक ही रोल पकड़ के नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई राम जी है तो 30 साल राम कर रहे हैं, या लक्ष्मण है, या हनुमान है, या रावण है, नहीं करना चाहिए। एज अ आर्टिस्ट मेरा ये ओपिनियन है। फिर आप एक अलग अलग जोन में नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसीलिए रोल किया, कोई रोल पकड़ के नहीं रखा कि मैं यही करता रहूँगा, तो वो एक स्टांस बन जाता है उसमें। तो इसलिए मेरे को जब मैंने हनुमान जी का रोल कर रहा था जब हुआ, तो उसके बाद मेरे को रावण करने का मौका मिला। देखिए हनुमान जी का रोल आपने किया नवयुग राम लक्ष्मण जी, जो रावण का रोल किया वो अपना दूसरा। वो मैंने जी सबसे पहले किया सूर्यवंशी जो रंगमंच है, कंपटीशन से ही मैंने स्टार्ट किया। लेकिन इसकी भी एक थोड़ी सी एक स्टोरी है इसके पीछे। रावण बनाने के पीछे, मेरे को रावण बनाने के पीछे 2 लोगों का हाथ है। क्या बात। सबसे पहले है जी हमारे जो अभी करंट में सूर्यवंशी के डायरेक्टर हैं संजय कश्यप। क्या बात। और दूसरे हैं जी मुकेश शर्मा, जो ट्राई सिटी के बेस्ट रावण है और सेक्टर 28 रामलीला के डायरेक्टर भी हैं। बिल्कुल। तो मैंने रामलीला के बाद मैंने अपना थिएटर भी शुरू किया। अब मेरे को थिएटर करते हुए 5-6 साल हो गए हैं। तो मैंने थिएटर किया, थिएटर की बारीकियों को सीखा, वहाँ पे डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है, कई लाइव शोज़ किए, लाइट एंड साउंड शोज़ किए, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, कई जगह जाके करने का मौका मिला मुकेश जी की निर्देशन में। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो उसके बाद मैं जैसे रावण का रोल किया, वो स्वयं एक रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं, और आपको पता है कि 5-6 वर्ष बेस्ट रावण रहे हैं, नंबर 1 डायरेक्टर रहे हैं शहर के। तो मैंने ये वो रावण के लिए मेरे लिए वो आइडियल है कि वो जैसे रावण की एक्टिंग, उनकी एक कला में एक अलगपन है, एक नया तरीका है जो चाहता हूँ। जैसे मैंने भी आपको बोला, जब भी मैं कुछ करता हूँ तो एक नई मेरी खोज रहती है कि इसमें हम क्या नया कर सकते हैं जो आज से पहले नहीं हुआ। मैंने 3 वर्ष से जैसे मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ, तो तीनों वर्ष में हमने उसको अलग अलग करने की कोशिश की, तो शहरवासियों को पसंद भी आया। जैसे सेक्टर 28 में ही जब मैंने सबसे पहला किया, तो रावण और मेघनाथ का संवाद दिखाया था। तो उसमें हमने
तलवार को हवा में से आते हुए दिखाया। क्या बात, तो वो कैसे? वो एक टेक्निकल चीज है, हमने किया और वो लाइव किया उसको हमने। अच्छा। तो कोई तो सारी लाइव था कंपटीशन के अंदर, तो उसके लिए मेरे को उस किरदार के लिए वहां से मेरे को बड़ी तारीफ मिली कि आपने, तो उसमें मुकेश जी और संजय दोनों ने मेरे पे मेहनत की उसको तैयार करने में, रावण को मेरे को। तो उसके अगले वर्ष 40 सेक्टर में हुआ, तो उसमें हमने दंगल का सीन दिखाया, तो रावण को मिट्टी में दंगल करते हुए दिखाया गया। तो अगली बार हमने रावण और अभी मंदोदरी का दिखाया संवाद, तो उसको अलग तरीके से दिखाया हमने। जो लाइट्स होती हैं, साउंड होता है, तो हम उसमें नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फॉलो लाइट है, रामलीला में इतने वर्षों में फॉलो लाइट कभी नहीं यूज़ हुई, तो मैंने सबसे पहले हमारी कमेटी ने उसको लॉन्च किया कि हम रामलीला में भी इसका इस्तेमाल, क्योंकि उसका रेंट बड़ी कॉस्टली लाइट है, वो उसका एक दिन का रेंट ही 5 से 7 हज़ार रुपये आता है। तो एक सीन के लिए 20 मिनट के सीन के लिए हमने उसको स्पेंड किया, तो उसको लिया। उसके बाद सभी ट्रेंड बन जाता है। तो हम हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। इस साल भी जैसे कि कोविड है, पर हम इस वर्ष भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अलग से करें जो शहर में किसी ने नहीं किया। क्या बात। ज्योति जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂ? ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਰੰਗਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ 3 ਸਤੰਭ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੰਜय कश्यप जी ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, लव किशोर अग्रवाल जी जो हमारे साढ़े जनरल सैकटरी हैं, साढ़े प्रेजिडेंट मिस्टर नरेश कुमार जी, तो चौथा मैं सी। असी चारा ने मिल के सोचा सीगा क्योंकि असी सारे रामादल तो बिलोंग करते सी कि एक इसलिए संस्था का नाम सूर्यवंशी रंगमंच असी रखा है। तो साढ़े चारा दे मेन असी 4 स्तंभ है इस संस्था दे, ते जो भी असी कुछ करते हैं तो असी विचार विमर्श करके ते फिर उसको असी अगे चलाएंगे। बहुत अच्छी गल है जी। मैं ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज सूर्यवंशी रंगमंच की तरफ से मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ पे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। सुनील शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मैं सेवक श्री राम जी में मुझे आने का न्योता दिया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।